आजम खान के गढ़ रामपुर से किस किसने पर्चा भरा। रामपुर का रण आसिम राजा ने किया नॉमिनेशन, घनश्याम लोधी ने भी नॉमिनेशन दाखिल कराया। तो रामपुर से आजम खान ने अपनी सीट छोड़ी थी और उसके बाद रामपुर का रण आसिम राजा ने अपना पर्चा दाखिल कराया। वहीं घनश्याम लोधी ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल कराया। ये दो सीटें जिस पर दोबारा इंतखाब होने हैं, एक सीट अखिलेश यादव के जरिए छोड़ी गई थी, दूसरी आजम खान के जरिए। और रामपुर का यह गढ़ यहां से पर्चा दाखिल हो गया है। रामपुर का रण आसिम राजा ने नॉमिनेशन दाखिल कराया, वहीं घनश्याम लोधी ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कराया। पर्चा नामजदगी भरा गया दोनों ही उम्मीदवारों के जरिए, आसिम राजा और घनश्याम लोधी। यूपी में लोकसभा की 2 सीटों के लिए जिमनी इलेक्शन का ऐलान होते ही एक बार फिर से रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असेंबली इंतखाब के बाद रियासत की 2 सीटों पर 23 जून को इलेक्शन होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर लोकसभा जिमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की जानिब से आसिम राजा उम्मीदवार होंगे। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल अवाम पर कारकुनान के बीच उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इससे पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी रामपुर से आजम खान की अहलिया तंजीन फातिमा को इंतखाबी मैदान में उतार सकती है। आसिम राजा समाजवादी पार्टी के रामपुर शहर सदर हैं। उन्होंने एक भरोसे का इजहार किया है। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आजम खान साहब, और इंशाअल्लाह आजम खान साहब का भरोसा पूरा होगा, कामयाब होगा। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आप साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है। और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चलते रहे, और इंशाअल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात उसी तरह रहेंगे। उधर आजमगढ़ लोकसभा जिमनी इंतखाब के लिए बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरोहा ने पर्चा दाखिल किया। निरोहा के साथ बीजेपी रियासती सदर और कैबिनेट वजीर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद जी मीडिया से बीजेपी उम्मीदवार निरोहा ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया और कहा कि इस बार आजमगढ़ में मुखालिफिन की जमानत जब्त होगी। मुझे लगता है कि यही उनके लिए सबसे बड़ा माइनस होगा, क्योंकि आप जब आजमगढ़ में आते हैं तो आपको अपना परिवार ही क्यों याद आता है। पूर्वांचल में कोई यादव नहीं है लड़ने के लिए, किसी पूर्वांचल के यादव को भी तो लड़ा सकते हैं, पर यही बात है कि वो अपने इस परिवारवाद के दलदल से निकल ही नहीं पाते हैं, और यही उनके लिए सबसे बड़ा माइनस है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को जिमनी इंतखाब होने हैं। इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। 2022 यूपी असेंबली इंतखाबात के बाद और 2024 से पहले अखिलेश यादव का ये सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।